नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। हालांकि दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। कोरोना महामारी के इस वक्त में डॉक्टर की अहमियत लोगों को ज्यादा समझ आई है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी से 1500 डॉक्टरों की मौत हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक 800 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स बिहार और दिल्ली के थे। हालांकि अभी तक इस बात का डाटा सामने नहीं आया है कि मरने वाले डॉक्टर्स में से कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और कितनों को पहली खुराक लग चुकी थी। आईएमए के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत से अब तक कुल 1500 डॉक्टर्स की इस महामारी की वजह से मौत हो गई है। लेकिन इनमें से ज्यादातर के परिवारों को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले एक भी डॉक्टर के परिजनों को अब तक बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि एक साल पहले कोरोना की पहली लहर में मृत डॉक्टरों को महज 25% के परिवारों को ये राशि मिल पाई है। हकीकत ये भी है कि सरकार ने बीमा योजना में जो सेवा शर्तें रखी हैं, उनसे ज्यादातर मुआवजा पाने की दावेदारी से ही बाहर हो गए। डॉक्टर जयालाल का कहना है कि शर्तों के मुताबिक डॉक्टर की मौत कोविड के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी केंद्र में काम करते हुए होनी चाहिए। होम आइसोलेशन, कोविड के निजी संस्थानों या अन्य केंद्रों पर काम करते वक्त जान गंवाने वाले डॉक्टर इस दायरे में नहीं आते। कागजी दस्तावेजों के कारण भी मुआवजे के लिए पीड़ित परिवार भटक रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की मौत पर सारे रिकॉर्ड अस्पताल और संबद्ध डॉक्टर के परिवार के जरिए जिला प्रशासन को, वहां से राज्य सरकार को, वहां से केंद्र को भेजे जाते हैं। अगर जरा सी हस्ताक्षर में भी गड़बड़ी हो गई तो आवेदन खारिज हो गया। आईएमए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए की मदद दे रही है। आईएमए प्रेसिडेंट के मुताबिक थर्ड पार्टी बीमा की जगह सरकार सीधे तौर पर डॉक्टरों की मौत पर मुआवजे का ऐलान करती तो ये परेशानियां नहीं होती। आपको बता दें, दिल्ली समेत कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। अकेले दिल्ली और बिहार में ही 115 डॉक्टरों की मौत हुई, जबकि 8 गर्भवती महिला डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर जयालाल ने कहा कि इनमें ज्यादातर सरकारी डॉक्टरों की मौत हुई और पीड़ित परिवारों के चिकित्सकों को सीधी मदद के लिए आईएमए ने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कोरोना महामारी में डॉक्टरों पर हिंसा को लेकर कानून बनाने की भी मांग की गई है। आईएमए प्रेसिडेंट जयालाल ने कहा कि 23 राज्यों ने डॉक्टरों पर हिंसा को लेकर कानून बनाए हैं, लेकिन इसमें एक समानता नहीं है कि कौन जांच करेगा, कितने वक्त में करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्रीय कानून लाकर सीआरपीसी और आईपीसी के विशेष प्रावधान किए जाएं। राजधानी में दिल्ली प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए 11 साल हो गए, लेकिन ज्यादातर पुलिस कमिश्नर ही ऐसे कानून से अनजान है। देश में महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन या प्रमोशन जैसी कोई स्कीम नहीं है। कोविड होने पर इलाज का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इन्हें कोविड शहीद का दर्जा दे और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। डॉक्टरों की भारी कमी है, लिहाजा हमारी मांग है सरकार सभी लंबित मेडिकल पीजी एग्जाम कराए, नीट की परीक्षा भी जल्द से जल्द हो। वहीं आयुर्वेद और एलोपैथी के विवाद पर डॉक्टर जयालाल ने कहा कि इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण ठीक नहीं है। आयुर्वेद की गुणवत्ता और वैज्ञानिकता के आधार पर बढ़ावा दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस के साथ घालमेल ना किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।